तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में फ्रॉग। तो सबसे पहले फ्रॉग का हम लोग जनरल क्लासिफिकेशन देखते हैं भाई। तो आखिर में फ्रॉग कौन से किंगडम को बिलोंग करता है? किंगडम एनिमेलिया। कौन से फाइलम को बिलोंग करता है भाई? फाइलम कॉर्डेटा। कौन से क्लास को बिलोंग करता है? क्लास एम्फीबिया। समझे ना। आखिर में कौन से जीनस एंड स्पीसीज को पढ़ेंगे तो हम लोग याद रखो, हम लोग फ्रॉग का जो कॉमन स्पीसीज जो पाया जाता है इंडिया में उसको पढ़ेंगे भाई राना टिग्रीना। समझे आपको? जीनस कौन सा है भाई इसका? राना एंड टिग्रीना, जो कि स्पीसीज का नेम है। समझे। तो आखिर में आप देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्या इनका क्लासिफिकेशन। तो आखिर में फ्रॉग कौन से किंगडम को बिलोंग करता है? किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, कौन से किंगडम बिलोंग करता है? किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? फाइलम कॉर्डेटा। कौन से फाइलम को बिलोंग करता है भैया? फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा को बिलोंग करता है भाई। कौन से क्लास को बिलोंग करता है? क्लास एम्फीबिया। ठीक है, एम्फीबिया को ये बिलोंग करता है। ठीक है, समझ आपको? तो फाइलम कॉर्डेटा, आप देखो फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, फिर बात करता है कौन से ये क्लास को बिलोंग करता है? क्लास कौन सा बताओ? एम्फीबिया। समझे, इनको बोलते हैं क्या? फ्रॉग आर एम्फीबिया। ठीक, इनको बोला जाता है क्या? एम्फीबिया बोलते हैं भाई। समझे ना। आखिर में इनको एम्फीबिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप समझो एम्फी का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि एम्फी का मतलब होता है क्या? डुअल, दो। समझ आपको? एम्फी का मतलब क्या होता है? एम्फी का मतलब होता है भाई डुअल। समझे ना। एम्फी का मतलब होता है क्या? डुअल। और बिया का मतलब क्या होता है? बिया का मतलब होता है क्या भैया? नहीं, बायो। समझे ना। तो आखिर में लाइफ। समझ आपको? तो डुअल लाइफ इनका होता है। ये डुअल लाइफ क्या होता है भैया? डुअल इनका लाइफ होता है। मतलब ये कि आप समझो कि कहाँ रह सकते हैं भैया हम लोग के? एक्वाटिक एंड टेरिस्ट्रियल हैबिटाट, दोनों हैबिटाट में रह सकते हैं। समझे, एक्वाटिक एंड टेरिस्ट्रियल दोनों ही हैबिटाट में रह सकते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं क्या? एम्फीबिया। समझ आपको? तो नाम का आपने मीनिंग समझ लिया कि एक्चुअल में इनको आखिर में एम्फीबिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप समझो कि एम्फी मतलब डुअल, इनका दो मतलब डुअल लाइफ मीन्स दो हैबिटाट में, एक्वाटिक एंड टेरिस्ट्रियल दोनों ही हैबिटाट में भाई ये रह सकते हैं। समझे ना, इसीलिए इनको बोलते हैं क्या? एम्फीबिया। ठीक है, फिर बात करते हैं जीनस। तो आखिर में इनका कॉमन स्पीसीज जो कि आखिर में भाई इंडिया में पाया जाता है उसको पढ़ेंगे हम लोग। कौन सा जीनस होता है? राना। ठीक है, इनका जीनस राना, वही राना है भैया, मुझको माफ करना। ठीक है, बात समझिए आप? गलती किसको गई है? आपसे, मेरे से नहीं। समझे। तो आखिर में कौन से स्पीसीज से बिलोंग करता है? कौन से स्पीसीज का होता है भैया हम लोग का? स्पीसीज कौन सा होता है इसका जो स्पीसीज है भाई टिग्रीना। समझे, स्पीसीज टिग्रीना। क्लियर? समझे, टिग्रीना। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में भाई हम लोग ने बात किया, सबसे पहले इनके क्लासिफिकेशन को देखा। ठीक है, तो आखिर में इनका किंगडम कौन से किंगडम का होता है? किंगडम एनिमेलिया। कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? फाइलम कॉर्डेटा। कौन सा क्लास होता है इसका? एम्फीबिया। समझे। कौन से जीनस भाई? राना एंड स्पीसीज टिग्रीना। समझे। तो जो कॉमन स्पीसीज राना टिग्रीना फ्रॉग का कॉमन स्पीसीज है भाई, जो कि इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ये समझ है, तो आपने ये समझ लिया। तो हमने सबसे पहले बात की भाई इनके हैबिटाट के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि क्या हम लोग ने इनके हैबिटाट को देखा। हैबिटाट को देखा तो आखिर में कहाँ रह सकते हैं भैया? बोथ। समझे, कहाँ हम समझो कि ये दोनों एक्वाटिक एंड टेरिस्ट्रियल दोनों इनका हैबिटाट हो सकता है। बात समझे आपको? ठीक है, तो आखिर में इनका डुअल लाइफ होता है। मतलब आप समझो कि लिव ऑन बोथ, आप समझो कि लिव ऑन बोथ एक्वाटिक एंड टेरिस्ट्रियल। समझे, लिव ऑन बोथ, ये दोनों में रह सकते हैं। ये दोनों में आप हम लोग के रह सकते हैं। किसमें भैया? एक्वाटिक में भी रह सकते हैं, हम लोग के एक्वाटिक में भी रह सकते हैं एंड टेरिस्ट्रियल में भी। समझे, एक्वाटिक एंड टेरिस्ट्रियल ये दोनों में भैया रह सकते हैं। समझे, एक्वाटिक एंड टेरिस्ट्रियल ये दोनों में ही रह सकते हैं। समझे, इसीलिए इनको बोलते हैं क्या? एम्फीबिया इनको बोला जाता है। ठीक, इसको एम्फीबिया हम लोग इनको बोलते हैं, क्योंकि हम लोग के भैया कहाँ रह सकते हैं? एक्वाटिक एंड टेरिस्ट्रियल दोनों ही कंडीशन, दोनों ही हैबिटाट में ये रह सकते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं जो फ्रॉग होते हैं भाई, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। मतलब आप समझो कि जो फ्रॉग है भाई अपने कांस्टेंट बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। फ्रॉग जो है भाई इनको बोलते हैं क्या? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को ही बोला जाता है क्या? पोइकिलोथर्म, क्योंकि अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते। हम लोग ह्यूमंस जो कि अपना क्या कर पाते भाई? ह्यूमंस अपना बॉडी के टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन कर पाते हैं। हम लोग हैं क्या? होम्योथर्म, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं भैया? हम लोग के बॉडी के टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जो फ्रॉग होते हैं, जो हम लोग के एम्फीबिया रेप्टाइल्स
एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, ये दोनों जो है भैया आप समझो कि अपने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, इनका टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो जाता है। समझे, इनका जो फ्रॉग का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है सराउंडिंग टेम्परेचर के हिसाब से वेरी करता है। बाहर जितना टेम्परेचर होगा उनके बॉडी के अंदर भी उतना ही टेम्परेचर होगा। समझिए आपको, अगर बाहर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो उनके बॉडी के इनसाइड में क्या होगा भैया 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। लेकिन हम लोग चाहे बाहर कितना भी हो, बाहर 0 डिग्री सेल्सियस भी हो, हम लोग का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ये 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्योंकि हम लोग अपना भैया क्या कर, हम लोग हैं होम्योथर्म। हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, हम लोग अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। तो आपको ये डिफरेंस समझ जाए, ठीक है। तो फ्रॉग कैसे होते हैं भैया, हम लोग क्या होते हैं, हम लोग इनको बोलते हैं क्या, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इनको बोलते हैं भाई कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इनको बोलते हैं क्या, बताओ सर, इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स इनको बोलते हैं भैया, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स इनको बोलते हैं, समझे ना। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को क्या बोला जाता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को बोलते हैं क्या, बताओ, पोइकिलोथर्म, समझे ना। इनको बोलते हैं क्या, पोइकिलोथर्म। इनको बोलते हैं भाई हम लोग, इनके लिए एक टर्म है जिसे दिया जाता है क्या, पोइकिलो, समझे ना। इनके लिए टर्म है जिसे दिया जाता है क्या भाई, पोइकिलोथर्म, ठीक है। ये हम लोग के होते हैं क्या भाई, पोइकिलोथर्म, ठीक है। पोइकिलोथर्म ये होते हैं, पोइकिलोथर्म इनको बोलते हैं, समझे। कोल्ड ब्लडेड एनिमल को बोला जाता है क्या भाई, इनको बोलते हैं क्या हम लोग, पोइकिलोथर्म, इन्हें हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या भाई, आप समझो कि इनके पास जो फ्रॉग है, इनके पास क्या होता है भैया, इनके पास एबिलिटी होता है कि क्या कर सकते हैं भाई, अपने स्किन के कलर को, अपने बॉडी, आप समझो इनके स्किन के कलर को अपने क्या कर सकते हैं भाई, ये चेंज कर सकते हैं, समझिए आपको। तो आखिर में फ्रॉग के पास एबिलिटी होता है कि क्या कर सकता है, यह अपने स्किन के कलर को भाई चेंज कर सकता है, अपने स्किन के कलर को भाई चेंज कर सकता है, समझिए आपको, सराउंडिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से, सराउंडिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से, जिससे क्या होगा भैया, जिससे आप समझो कि बच जाएंगे, किससे, ये बच जाएंगे भैया एनिमीज से, इनका जो दुश्मन, इनसे बच जाएंगे। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्या, केमोफ्लाज। इसे बोलते हैं क्या भाई, इसे हम लोग बोलते हैं केमोफ्लाज, समझ जाए आपको। तो इनके पास एबिलिटी होता है भैया क्या, इनके पास एबिलिटी होता है कि क्या कर सकते हैं भाई, अपने स्किन के कलर को भैया ये क्या कर सकते हैं, बताओ जरा, अपने स्किन के कलर को भाई ये चेंज कर सकता है सराउंडिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से, समझिए आपको, जिससे ये एनिमीज से बच सके। इसी को बोलते हैं क्या, इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्या, इसको बोलते हैं भाई हम लोग केमोफ्लाज। क्या बोल, इसका टर्म है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है भाई केमोफ्लाज, ठीक है। और यही जो हम लोग का क्या भैया प्रोटेक्टिव कलरेशन है, यही जो प्रोटेक्टिव क्या है भाई कलरेशन, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है मिमिक्री, समझे ना। और यही जो प्रोटेक्टिव कलरेशन आप समझना है कि जो हम लोग का क्या भैया, ये जो प्रोटेक्टिव आप समझो कि जो ये क्या है भाई, जो ये प्रोटेक्टिव कलरेशन, समझे ना। प्रोटेक्टिव कलरेशन क्या बोलते हैं भैया, प्रोटेक्टिव कलरेशन को क्या बोला जाता है, बताओ जरा। प्रोटेक्टिव कलरेशन को बोलते हैं क्या, इससे हम लोग बोलते हैं भाई मिमिक्री, समझे। ये जो प्रोटेक्टिव कलरेशन है इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोला जाता है क्या, मिमिक्री इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग बोलते हैं क्या, मिमिक्री इसे बोला जाता है, ठीक है, मिमिक्री भाई इसे हम लोग बोलते हैं। तो आपको ये क्लियर हुआ कि एक्चुअल में केमोफ्लाज क्या होता है भैया, और यही जो हम लोग का प्रोटेक्टिव कलरेशन है, समझे ना, इसी को बोलते हैं क्या, मिमिक्री इसे बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, ड्यूरिंग हाई, आप समझो कि पीक विंटर्स में बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंडी, इस टाइम क्या होता है, इस टाइम आपको फ्रॉग देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों भैया, आखिर में क्यों देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो फ्रॉग है बिल में छुप जाता है, समझे, बिल में भाई छुप जाता है। जब बहुत ज्यादा गर्मी, जैसे कि समर बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा विंटर, बहुत ज्यादा ठंडी में क्या होता है, जो फ्रॉग है ये अपने बिल में घुस जाता है, बिल में छुप जाता है, मीन्स हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन में चले जाते हैं, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन में चले जाते हैं। और जब टेम्परेचर कम होता है, जब आप समझो कि कम ठंडी लगता है, उस टाइम आपको फ्रॉग, मतलब मैक्सिमम आपको फ्रॉग कब देखने को मिलता है भैया, मैक्सिमम फ्रॉग आपको रेनी सीजन, समझे। रेनी सीजन उनका सीजन है जहां आपको हर जगह फ्रॉग ही फ्रॉग, कहीं भी जाओ फ्रॉग ही फ्रॉग, जग को उठाओगे तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, फ्रॉग, समझे। आपको मैक्सिमम आपको रेनी सीजन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आखिर में आप समझना कि भाई कि ये आपके ड्यूरिंग पीक समर एंड पीक विंटर में किसमें, पीक विंटर में किसमें चले जाते हैं भैया, हाइबरनेशन एंड
आप समझो कि हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन में चले जाते हैं ड्यूरिंग पीक समर, समझे। तो आखिर में हाइबरनेशन किसे बोलते हैं, बताओ जरा। हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, ये दो टर्म आपको पता होना चाहिए कि आखिर में हाइबरनेशन किसे बोलते हैं, एस्टिवेशन किसे बोलते हैं, ठीक। दो टर्म है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप समझना। एक है जिसे बोलते हैं क्या भाई, एक है जिसे बोलते हैं हाइबरनेशन और एक है जिसे बोलते हैं एस्टिवेशन। एक है जिसे बोलते हैं क्या, हाइबरनेशन, ठीक है। और दूसरा जो टर्म है जिसे बोलते हैं क्या, एस्टिवेशन, जिसे बोलते हैं एस्टिवेशन, एस्टिवेशन इसे बोलते हैं, ठीक है, समझे। तो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, हाइबरनेशन किसे बोलते हैं भैया, हाइबरनेशन किसे बोलते, बताओ जरा। हाइबरनेशन भाई विंटर स्लीप को बोला जाता है, समझे। हाइबरनेशन किसे बोलते हैं, विंटर स्लीप। तो विंटर स्लीप को भाई हाइबरनेशन बोलते हैं, ठीक है। विंटर स्लीप को भाई क्या बोलते हैं, विंटर स्लीप को भैया हाइबरनेशन बोला जाता है, ठीक है। एंड एस्टिवेशन किसे बोलते हैं भाई, समर स्लीप, ठीक है। तो समर स्लीप को भाई क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, एस्टिवेशन, समझे। समर स्लीप को बोला जाता है क्या, समर स्लीप को बोलते हैं क्या भाई, समर स्लीप को भाई एस्टिवेशन बोला जाता है। तो आपको ये समझ है, कैसे याद रखोगे, काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो आप कैसे इसको याद कर सकते हो, तो एस्टिवेशन, एस्टिवेशन में देखो यहाँ पर एस आ रहा है, एस, समझे। हाइबरनेशन में कहीं पर भी एस नहीं है, हाइबरनेशन में कहीं पर भी एस नहीं है। आप देखो कि एस्टिवेशन में आपको एस देखने को मिल रहा है, ए फॉर, एस फॉर एस्टिवेशन एंड एस फॉर समर स्लीप, समझे ना। तो ऐसे याद कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो आपको ये समझ है कि एस फॉर क्या, एस फॉर भाई एस्टिवेशन एंड एस फॉर समर स्लीप। एस फॉर एस्टिवेशन, आप देखो कि एस फॉर एस्टिवेशन एंड एस फॉर समर स्लीप, एस फॉर समर स्लीप। तो आपको ये क्लियर हो गया भाई, ठीक है, समझ गए, ठीक। तो ये तो आपने बेसिक, आपने जनरल समझ लिया फ्रॉग के बारे में, बेसिक फीचर, बेसिक इनका फीचर आपने समझ लिया कि एक्चुअल भैया हम लोग ने इनका जनरल, सबसे पहले जनरल हम लोग ने इनका क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया कि आखिर में कौन सा जीनस का है, कौन सा इसका स्पीसीज को देखेंगे भैया, ठीक है। हम लोग ने बात किया कि आखिर में किंगडम कौन सा है, एनिमेलिया, फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा, क्लास कौन सा है, एम्फीबिया, समझे ना। कॉमन स्पीसीज जो कि पढ़ेंगे भाई हम लोग किसके बारे में, राना टिग्रीना, समझे। वही राना है भैया जो माफी मांगता है, समझे ना, वही राना से ही माफी मांगा जाता है, समझे। तो आपको पता है कि इनका हैबिटाट दोनों जगह रहता है भैया, एक एक्वाटिक होते हैं या हम लोग का ये टेरिस्ट्रियल भी होता है, समझे। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, मतलब जिनको बोलते हैं क्या, पोइकिलोथर्म जिनको बोला जाता है, ठीक है। आप समझोगे क्या शो करते हैं हम लोग, कैमोफ्लाज, समझे। कैमोफ्लाज क्या होता है, इनके पास एबिलिटी होता है कि अपने स्किन के कलर को भैया चेंज कर सकता है सराउंडिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से, किससे बचने के लिए भैया, एनिमीज से बचने के लिए। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं भाई कैमोफ्लाज, समझे ना। और ये जो प्रोटेक्टिव कोलरेशन, इसी को बोलते हैं मिमिक्री। एंड ये आपके हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन में चले जाते हैं, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन भैया ये चले जाता है, एस्टिवेशन भाई चले जाता है, ठीक है, समझ। हाइबरनेशन किसे बोलते हैं, विंटर स्लीप, एंड एस्टिवेशन भाई समर स्लीप को बोला जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक है। एस्टिवेशन आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, एस्टिवेशन आपको ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आखिर में इसको मैं ऊपर लिख दूं क्या, एस्टिवेशन को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पता ही नहीं था कि आपको ये नहीं दिख रहा होगा मेरे को, ठीक है। तो एस्टिवेशन को मैं भाई, एस्टिवेशन को मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ एस्टिवेशन का मतलब, हाइबरनेशन मतलब समझ गए विंटर स्लीप, ठीक है। एस्टिवेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देखो एस्टिवेशन, ठीक है, एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है भाई, क्या होता है, समर स्लीप, समझे। एस्टिवेशन किसे बोलता है, समर स्लीप को, ठीक है। तो समर स्लीप को भाई एस्टिवेशन बोला जाता है, समर स्लीप को क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन इसे बोलता है, ठीक है, समर स्लीप को। एस फॉर एस्टिवेशन, एस फॉर समर, एस फॉर एस्टिवेशन, एस फॉर समर स्लीप, समझे। तो एस फॉर एस्टिवेशन, एस फॉर समर स्लीप, ये आपको याद हो जाएगा, समझिए। आपको ये आपको याद हो जाएगा भाई, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ेंगे क्या, चलो अब हम लोग बात करेंगे फ्रॉग के क्या, मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे। अब हम लोग फ्रॉग के भाई मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे, जो कि काफी ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो भाई अब फ्रॉग के हम लोग जनरल मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे, एक्सटर्नल फीचर को भैया इसके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आखिर में सबसे पहले बात करेंगे भाई इनके स्किन के बारे में, फ्रॉग के स्किन के बारे में भैया डिस्कस करेंगे कि आखिर में जो, अगर आपने कभी भी फ्रॉग को टच किया होगा भैया, कभी टच किया बाय मिस्टेक, कभी पैर के नीचे गया होगा, कभी भी मौका मिला होगा आपको, तो अगर आपने टच किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो फ्रॉग का जो स्किन होता है कैसा होता है भाई,
फ्रॉक का जो स्किन होता है स्मूथ होता है और स्लिपरी होता है, समझे। स्मूथ होता है, बहुत चिकना होता है, चिकना और स्लिपरी होता है, ठीक है। क्यों भैया, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ड्यू टू म्यूकस, म्यूकस के चलते, समझे। क्योंकि उनके स्किन में क्या होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस के चलते आप समझोगे जो फ्रॉक का स्किन है भाई स्मूथ एंड स्लिपरी होता है, समझे, म्यूकस के चलते, ठीक है। तो आखिर में बात करेंगे हम लोग क्या, मॉर्फोलॉजी के बारे में। अब डिस्कस करेंगे भाई मॉर्फोलॉजी के बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में, ठीक है। मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो भाई सबसे पहले बात करते हैं इनके हम लोग स्किन के बारे में। सबसे पहले भाई क्या देख लेते हैं, स्किन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, स्किन के बारे में, ठीक है। इनका स्किन कैसा होता है, इनका स्किन स्मूथ एंड स्लिपरी, ठीक है। फ्रॉक का जो स्किन कैसा होता है बताओ, स्मूथ एंड स्लिपरी। इनका स्किन भाई स्मूथ होता है, स्मूथ एंड स्लिपरी, ठीक है। स्मूथ एंड कैसा होता है भाई, स्लिपरी होता है, ठीक है। इनका स्किन स्मूथ एंड स्लिपरी होता है भैया, ठीक है। समझ, स्मूथ एंड स्लिपरी इनका स्किन होता है, ठीक है भाई। फिर बात करते हैं क्या हम लोग इनके, क्या बात करेंगे भैया, इनका स्किन बारे में आपने समझ लिया। इनका स्किन कैसा होता है भाई, स्मूथ एंड स्लिपरी इनका क्या होता है, स्किन होता है, ठीक है। क्यों होता है आपको समझ है, ड्यू टू म्यूकस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, म्यूकस के चलते इनका स्किन स्मूथ एंड स्लिपरी होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं इनके बॉडी के बारे में भैया, फिर बात करते हैं इनके बॉडी के बारे में। आप देखना कि भाई आप देखो जरा कि इनका जो बॉडी होता है, आप समझो कि अगर इनके बॉडी को आप समझो, जब फ्रॉक को आप डॉर्सल साइड से जब क्या करते हो भैया, जब आप फ्रॉक को डॉर्सल साइड से देखते हो, डॉर्सल साइड से आप जब फ्रॉक को देखते हो भैया, तो आपको क्या देखने को मिलता है भाई, आप समझो डॉर्सल साइड से फ्रॉक को जब आप देखते हो तो आपको क्या दिखता है। और आप बताओ कि जब फ्रॉक को आप वेंट्रल साइड से देखते हो तो आपको क्या देखने को, तो आपको कौन से कलर का फ्रॉक आपको दिखता है, ठीक है। आप देखोगे, आपको ये तो पता होना चाहिए पहले कि डॉर्सल साइड कौन सा होता है, वेंट्रल साइड कौन सा होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट है, जो ऊपर पार्ट होता है, ठीक है, जो फ्रॉक का जो ऊपर वाला पार्ट है, आप समझो कि जहां आप समझो कि जैसे कि हम लोग का जहां माउथ है, कौन सा पार्ट भैया, जहां माउथ है हम लोग का वेंट्रल पार्ट है, पीछे डॉर्सल पार्ट। अगर ऐसे झुक जाएंगे तो पीछे ये हम लोग कौन सा पार्ट भाई, डॉर्सल पार्ट, आगे वाला वेंट्रल। तो फ्रॉक का जो आप देखते हो स्किन ऊपर से आप देखते हो तो आपको बाहर क्या दिखता है भैया, डॉर्सल। ऊपर होता है डॉर्सल साइड, नीचे होता है क्या, वेंट्रल साइड, समझे। तो ऊपर होता है भाई हम लोग का डॉर्सल साइड और नीचे की तरफ क्या बोलते हैं हम लोग, वेंट्रल साइड, समझे। तो ऊपर की तरफ को डॉर्सल साइड और नीचे की तरफ को भैया वेंट्रल साइड। तो अगर ऊपर की तरफ आप जब देखते हो फ्रॉक को भाई, तो आपको कौन से कलर आपको देखने को मिलता है भैया, ओलिव ग्रीन, समझे। तो ये कौन से कलर का होता है, ये हम लोग के ओलिव ग्रीन कलर के ये होते हैं, समझे ना। कौन से कलर के भाई, ओलिव ग्रीन कलर के ये होते हैं, ओलिव ग्रीन कलर के होते हैं। और इनमें आपका क्या होता है, आप समझो कि इनमें हम लोग का क्या होता है भैया, डार्क इररेगुलर स्पॉट होता है, समझे। ओलिव ग्रीन कलर के होते हैं और इनमें क्या होता है, आप समझो कि इनमें हम लोग का डार्क इररेगुलर स्पॉट, जो कि आप समझो कि डॉर्सल साइड में क्या होता है, डार्क इररेगुलर स्पॉट, जो कि डॉर्सल साइड में भाई प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो बोल सकते हैं कि विथ, इसमें हम लोग का क्या होता है, आप समझो कि डार्क, आप समझना कि डार्क इररेगुलर स्पॉट, समझे ना, डार्क इररेगुलर स्पॉट होता है। इनमें क्या होता है, डार्क इररेगुलर स्पॉट, समझे। डार्क इररेगुलर स्पॉट जो कि हम लोग का डॉर्सल साइड में क्या होता है भैया, डार्क इररेगुलर स्पॉट जो कि डॉर्सल साइड में भाई प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। तो आपको ये समझ है, अगर आपने कभी भी फ्रॉक का बॉडी आपने देखा है, फ्रॉक को देखा है फोटो में या फिर रियल में, तो आपने देखा होगा कि उसका कलर ओलिव ग्रीन, बाहर से देखो ऊपर से देखो तो उसका कलर, डॉर्सल साइड में देखोगे तो उसका कलर भैया ओलिव ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। ओलिव ग्रीन कलर के होते हैं। उनमें क्या होता है, उनमें आप समझो कि डार्क इररेगुलर स्पॉट होते हैं, डॉर्सल साइड में आपको डार्क इररेगुलर स्पॉट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं जब इसका वेंट्रल साइड, जब फ्रॉक का कह देखते हो, जब फ्रॉक का नीचे की तरफ देखते हो, मतलब वेंट्रल साइड को देखते हो, तो वेंट्रल साइड उनका कौन से कलर का होता है भैया, येलो कलर का, पेल येलो कलर का, समझे। उसका वेंट्रल साइड कैसा होता है भाई, आप समझो कि उनका जो वेंट्रल साइड है एक ऐसा होता है, बताओ कौन से कलर का होता है भैया, इनका वेंट्रल साइड पेल येलो कलर का, समझे, पेल येलो कलर का। और ये पेल येलो कलर क्या होता है भैया, ये हम लोग का पता है आपको, जो हम लोग यूरिन का जो कलर है ये भी कैसा होता है, पेल येलो कलर होता है, पता है आपको। तो वैसे बिल्कुल सेम कलर आपको क्या होता है, फ्रॉक का जो आप
वेंट्रल साइड का होता है, समझे। फ्रॉग का जब क्या होता है, वेंट्रल साइड का ये कलर होता है पेल येलो कलर, समझे, पेल येलो कलर, ठीक है। तो आपने ये बॉडी के बारे में देख लिया भाई कि एक्चुअल में इनका जो बॉडी है भैया डोर्सल साइड ओलिव ग्रीन होता है, जिसमें हम लोग के डार्क इरेगुलर स्पॉट होते हैं, समझे। और आपने हम लोग ने बात किया कि वेंट्रल साइड में देखा तो इसका पेल येलो कलर के होते हैं, पेल येलो कलर के होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या भाई, इनका जो बॉडी है, इनका जो बॉडी है भाई, इनका बॉडी आप समझना किसमें, इनका बॉडी जो है डिवाइडेड होता है किसमें भैया, आप किसमें बताओ, हेड एंड किसमें, इनका बॉडी भाई हेड एंड ट्रंक में क्या होता है, इनका बॉडी जो कि डिवाइडेड होता है, समझे ना। तो इनका जो बॉडी है भैया आप समझो कि किसमें डिवाइडेड होता है, इनका बॉडी हम लोग का डिवाइडेड होता है किसमें, हेड एंड ट्रंक, समझे, हेड एंड ट्रंक में, समझे ना। हेड एंड ट्रंक में, हेड और हेड एंड ट्रंक में क्या होता है, हेड एंड ट्रंक में जो कि इनका बॉडी डिवाइडेड होता है, समझे। हेड एंड ट्रंक में इनका बॉडी भैया डिवाइडेड होता है। इनमें हम लोग का नेक एंड टेल एब्सेंट, फ्रॉग में क्या होता है भैया, फ्रॉग में आप समझो कि नेक एंड टेल एब्सेंट होता है, इनमें नेक एंड टेल प्रेजेंट नहीं होते, समझे। तो इनमें आपका क्या नहीं होता, इनमें आप समझो कि नेक एंड टेल एब्सेंट, क्या बोल सकते हैं भैया कि इनमें क्या नहीं होता, इनमें हम लोग का नेक एंड टेल एब्सेंट होता है, समझे, नेक एंड टेल एब्सेंट, समझे, नेक एंड टेल आर एब्सेंट, इनमें नेक एंड टेल क्या होता है भैया, एब्सेंट होते हैं, समझे। नेक एंड टेल इनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, समझे, इनमें नहीं होते, क्लियर है। तो आपने समझ लिया कि जो फ्रॉग का बॉडी है भैया ये हम लोग का डिवाइडेड होता है किसमें भाई, हेड एंड ट्रंक में, समझे। हेड एंड ट्रंक में क्या होता है, इनका बॉडी डिवाइडेड होता है, ठीक। और इनमें आप देखो कि नेक एंड टेल क्या होता है, इनमें हम लोग का नेक एंड टेल जो कि भाई एब्सेंट होते हैं, समझे। नेक एंड टेल इनमें क्या होता है भाई, एब्सेंट होते हैं। तो आपको यहाँ तक आपको समझ आया, आप देख लो भाई इसको कंप्लीट, आप देख लो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझे। समझ तो आ रहा है ना, पूरा बेसिक चल रहा है, पूरा बेसिक हम लोग भाई चल रहा है, ठीक है, समझे। अब बात करेंगे इनके क्या, हम लोग अब बात करेंगे भाई इनके किसके बारे में बताओ जरा कि एक्चुअल इनमें जो फ्रॉग होते हैं आप ध्यान समझना, इनके हम लोग बात करेंगे कि हेड वाले रीजन में, हेड में कौन कौन सा पार्ट, कौन क्या क्या चीज, हेड में आखिर में कौन कौन सा चीज इनमें प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, समझे। तो हेड वाले रीजन में क्या क्या चीज इनमें प्रेजेंट होता है भाई, इसको डिस्कस करेंगे। चलो भाई देखें, क्या देखते हैं, ठीक है। तो इनके हेड में आखिर में क्या क्या चीज आपको देखने को मिलेंगे भैया, आप समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आखिर में इनका जो हेड होता है, इनमें इनके हेड में क्या होता है भैया, हम लोग के वन पेयर आई आपको देखने को मिलेगा, इनमें वन पेयर क्या होते हैं, आई होते हैं, बल्ज्ड आई, उभरा हुआ, इनमें इनका आंख जो कैसा होता है, इनका आंख भाई उभरा हुआ होता है, समझे ना, क्लियर। उभरा हुआ इनका आंख आपको देखने को मिलता है, जिसे बोलते हैं क्या, बल्ज्ड आई, जिसे बोलते हैं बल्ज्ड आई, ठीक है। तो आखिर में बात करते हैं कि हेड में क्या क्या चीज, इनके हेड में भैया क्या क्या चीज इनके हेड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनके हेड में आप देखो क्या क्या चीज इनके हेड में भाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनके हेड में आपको पहला चीज आपको देखने को मिलेगा क्या भैया, वन पेयर ऑफ, क्या आपको वन पेयर ऑफ बल्ज्ड आई, आपको पेयर ऑफ क्या देखने को मिलेगा भाई, पेयर ऑफ आपको बल्ज्ड आई, समझे। इसमें बल्ज्ड आई, इनमें क्या होता है, इनमें बल्ज्ड आई मींस उभरा हुआ आंख, समझे, इनमें उभरा हुआ आंख क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, ठीक है। विथ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, और इनके आई में क्या होता है, आप समझे, इनका जो आई है किससे कवर्ड होता है भैया, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से क्या होता है, इनका जो आई है ये कवर्ड होता है। तो इनमें आपको पेयर ऑफ बल्ज्ड आई देखने को मिलेगा, होता है, इनमें पेयर ऑफ बल्ज्ड आई होते हैं विथ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन के साथ, इसमें क्या होता है भैया, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या करता है भाई, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन आप समझो कि ये क्या करता है, आई को कवर करके रखता है, समझे ना, आई को कवर करके रखता है भाई निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जब ये वाटर में होता है, जब ये वाटर में होते हैं तब, ठीक है। तो इनमें पेयर ऑफ बल्ज्ड आई आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग का निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो कि इनके आई को इनके आई को क्या करता है भाई, कवर करके रखता है, ठीक है। और क्या होता है आप देखो, इनमें हम लोग के क्या होता है भाई, नोस्ट्रिल, समझे, इनमें और क्या होता है, पेयर ऑफ नोस्ट्रिल, इसमें हम लोग के पेयर ऑफ नोस्ट्रिल, और इसमें हम लोग के हेड में क्या होता है, पेयर ऑफ नोस्ट्रिल भी क्या होता है, इनके हेड में प्रेजेंट होता है, समझे। और ये नोस्ट्रिल माउथ के ऊपर क्या होता है, ये नोस्ट्रिल आप समझो कि माउथ के ऊपर
प्रेजेंट होते हैं, पेयर ऑफ नोस्ट्रिल होता है किसके ऊपर, माउथ के ऊपर। इनका नोस्ट्रिल क्या होता है, हम लोग का नोस्ट्रिल कहाँ है, माउथ के ऊपर में तो है ना, नीचे थोड़ी है भाई, हम लोग का नोस्ट्रिल माउथ के ऊपर में। इसे क्या बोलते हैं भैया, ओपनिंग, जो नोज का ओपनिंग है इसे क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल बोला जाता है, समझे, नोस्ट्रिल इसे भाई बोलते हैं, ठीक समझे ना। माउथ के ऊपर में ओपन होता है, माउथ के ऊपर में ये होता है। और क्या होता है भैया इसमें, आप समझो कि इसमें हम लोग का होता है मेम्ब्रेनियस टिम्पैनम। इनमें क्या होता है भाई, मेम्ब्रेनियस टिम्पैनम, क्योंकि आप समझो कि इनमें एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, इनमें एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए आप समझो कि मेम्ब्रेनियस टिम्पैनम भाई इनमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इनमें हम लोग का क्या होता है भाई, इनमें हम लोग का प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं भैया मेम्ब्रेनियस टिम्पैनम, ठीक है, जिसे बोलते हैं भाई क्या, मेम्ब्रेनियस टिम्पैनम जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेनियस टिम्पैनम जिससे हम लोग बोलते हैं, जो कि इनमें होता है प्रेजेंट, क्यों भाई, ठीक ठीक, क्योंकि इसमें हम लोग का एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, क्योंकि इनमें क्या होता है भाई, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, इनमें एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, समझे ना। इनमें हम लोग का एक्सटर्नल ईयर क्या होता है भाई, एब्सेंट, एक्सटर्नल ईयर जो कि इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, समझे। इनमें एक्सटर्नल ईयर जो कि क्या होता है भाई, एब्सेंट होता है, समझे ना। तो इनमें हम लोग का मेम्ब्रेनियस टिम्पैनम होता है भैया, जो ईयर को रिप्रेजेंट करता है, जो क्या करता है, इनका जो मेम्ब्रेनियस टिम्पैनम है ये क्या करता है भैया, ईयर को रिप्रेजेंट करता है। और इनमें हम लोग का क्या नहीं होता, देखो इनमें एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, इनमें एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होता। तो आपको ये समझ आए कि इनके हेड वाले रीजन में कौन कौन सा पार्ट, भैया हेड में क्या क्या होता है प्रेजेंट, कौन कौन से आपको हेड में स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, ये आपने समझ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं क्या भाई हम लोग, अब बात करते हैं, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो आपके इंसर्टेंट दिया है भाई, कि आपको पता है क्या क्या, कि फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीते, पानी में रहता है जरूर, फ्रॉग आपके पानी में रहता है लेकिन पानी कभी नहीं पीते हैं, ये क्या बात है, हाँ भाई बिल्कुल, समझे ना। क्यों भैया, ऐसा आप समझो कि पानी में रहते हैं, पानी नहीं पीते, तो आखिर में कैसे जिंदा रहते हैं भाई, ये आप समझो कि जो फ्रॉग है ये क्या करता है भैया, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, किससे, स्किन के थ्रू, समझे, स्किन के थ्रू आप क्या करते हैं, ये आप समझो कि वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो अपना काम चलाता है, लेकिन ये पानी नहीं पीते, ठीक है। आपके इंसर्टेंट ने साफ साफ लिखा है भैया कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, क्यों, कभी भी पानी नहीं पीते, वाटर को एब्जॉर्ब करता है भाई स्किन के थ्रू, समझे, ठीक है। अब बात करते हैं क्या हम लोग, अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपको पता होना चाहिए इनके लिम्स के बारे में, समझे, इनके लिम्स के बारे में, जो कि काफी ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इनके पास आप समझो कि 4 लिम्स और हैंड लिम्स, इनके पास क्या होता है भैया, 4 लिम्स भी होता है इनके पास और हैंड लिम्स भी होता है फ्रॉग के पास, ठीक। देखो तो अब बात करते हैं अभी हम लोग लिम्स के बारे में, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है, आप समझो कि इनके पास 4 लिम्स भी होता है, इनके पास हैंड लिम्स भी प्रेजेंट होता है, समझे। तो इनमें हम लोग का देखो फ्रॉग में 4 लिम्स भी होते हैं, 4 लिम्स, और इनमें हम लोग का क्या होता है भाई, हैंड लिम्स, इनमें हम लोग के हैंड लिम्स भी क्या होता है भाई, प्रेजेंट होते हैं, हैंड लिम्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो 4 लिम्स, जो इनका क्या होता है भैया, जो इनका 4 लिम्स होता है, इसमें आपको 4 डिजिट, 4 लिम्स में 4 डिजिट, नाम से ही काम समझ आ रहा है, 4 लिम्स में इनके 4 डिजिट होते हैं, हैंड लिम्स में इनके 5 डिजिट होते हैं, ठीक है, समझ है आपको। तो आखिर में आप समझो कि इनके 4 लिम्स में कितने होता है डिजिट, इनके 4 लिम्स में भैया आप समझना है कि कितने डिजिट, 4 डिजिट, इनमें 4 डिजिट प्रेजेंट होता है, समझे। तो इनके 4 लिम्स में भाई 4 डिजिट होते हैं, और इनके हैंड लिम्स में भाई 5 डिजिट होते हैं। इनके हैंड लिम्स में कितने डिजिट होते हैं बताओ जरा, इनके हैंड लिम्स में भाई 5 डिजिट जो कि होते हैं, ठीक है, समझे ना। और इनका जो हैंड लिम है, इनका जो हैंड लिम्स होता है, आप समझो कि ये क्या होता है, 4 लिम्स से कंपैरिजन से इनका जो हैंड लिम्स है क्या होता है, लार्जर होता है और मस्कुलर होता है, समझे। तो इनका जो हैंड लिम्स है भाई 4 लिम्स के कंपैरिजन से क्या होता है, लार्जर, आप समझो कि लार्जर होता है और मस्कुलर, समझे। इनका हैंड लिम्स भैया लार्जर होता है और कैसा होता है भाई, और ये होता है कैसा बताओ, मस्कुलर होता है, समझे ना, मस्कुलर ये होता है, समझे, समझ है आपको। तो इनका जो हैंड लिम्स है भैया लार्जर भी होता है और कैसा होता है भैया, मस्कुलर भी होता है, किसके कंपैरिजन से, 4 लिम्स के कंपैरिजन से, समझे। और आपको ये समझना चाहिए कि इनका जो हैंड लिम्स है कैसा होता है, वेब्ड होता है, इनका हैंड लिम्स, इनका जो फिट है कैसा होता है भाई, इनका फिट होता है कैसा बताओ जरा, इनका फिट होता है जिसे बोलता है वेब्ड, समझे। इनका फिट होता है कैसे भाई, वेब्ड होता है, वेब्ड होता है, जिसके चलते क्या कर पाते हैं, जिसके चलते वेब्ड मीन्स
आप समझो कि वेब्ड मीन्स का होता है इनके ऐसे इसके डिजिट है, ऐसे इनका जो डिजिट है इनके बीच में स्किन, इनके बीच में क्या होता है स्किन होती है, इनके बीच में भाई स्किन प्रेजेंट होता है, इसी को बोलते हैं क्या वेब्ड, इसी को बोला जाता है क्या वेब्ड। समझे हम लोग का भी जब हम लोग छोटे थे हम एम्ब्रियोनिक स्टेज, हम जब एम्ब्रियो होता भैया तो हम लोग के अंदर भी क्या हम लोग के स्किन के आप समझो हम लोग के फिंगर के बीच में क्या था, हम लोग के फिंगर के बीच में क्या था स्किन था। पता है आपको हम लोग के फिंगर जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब का पहले की बात है, समझे जब आप दुनिया में नहीं आते हैं, जब आप मदर के पेट में थे तब का बात है भैया कि हम लोग के फिंगर्स के बीच में भी स्किन था। तो आखिर में कहाँ गया, गायब हो गया? नहीं भाई, एपोस आपको पता है एक टर्म होता है, एक होता है टर्म जिसे बोलते हैं क्या प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ को बोलते हैं क्या एपोप्टोसिस। नाम सुने कभी आपने? एपोप्टोसिस होता है, ठीक है। एपोप्टोसिस हुआ था हम लोग के यहाँ पर जिससे हम लोग का स्किन खत्म। बात समझ आए आपको? ठीक है, हम लोग में पहले स्किन था लेकिन एपोप्टोसिस जो कि प्रोग्राम सेल डेथ को बोलते हैं जो हुआ, जिसकी वजह से हम लोग का फ्रीली कोई भी काम कर पाता है भाई अच्छे से, ठीक है। तो आपको ये समझ आए कि आपको जो लिम्स होता है भैया, इनका जो लिम्स है, इनका जो हैंड लिम्स है, हैंड लिम्स में 5 डिजिट होता है, इनका जो हैंड लिम्स है 5 डिजिट होता है इसमें। और ये लार्जर होता है भैया, ये लार्जर और ये मस्कुलर होता है। और ये कैसा होता है भाई? ये होता है वेब्ड। ये होता है कैसा बताओ जरा? ये होता है वेब्ड, ये होता है वेब्ड। इसको यहाँ पर लिखें क्या? ये होता है कैसे बताओ जरा? इनका हैंड लिम्स कैसा होता है भाई? इनका हैंड लिम्स होता है कैसा? वेब्ड। इनका हैंड लिम्स होता है वेब्ड, वेब्ड होते हैं, बात समझे ना। और 4 लिम्स जो कि 4 डिजिट होते हैं, ठीक है। हैंड लिम्स इनका होता है वेब्ड, 4 लिम्स वेब्ड नहीं होते, 4 लिम्स वेब्ड नहीं होते, सिर्फ हैंड लिम्स ही क्या होता है वेब्ड होता है, जो कि इनको स्विमिंग में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है भैया? इनको स्विमिंग में हेल्प करता है, समझे ना, स्विमिंग में हेल्प इनको करता है, ठीक। अब बात करते हैं आखिर में, देखो जो इनका जो 4 लिम्ब है, ठीक है, 4 लिम्स इनका जो है भैया इनमें 4 डिजिट होते हैं। लेकिन जो मेल फ्रॉग है, मेल फ्रॉग आप समझो, जो मेल फ्रॉग होता है ना, जो मेल फ्रॉग के 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट में क्या प्रेजेंट होता है भैया? कॉप्युलेटरी पैड, समझे। तो आखिर में जो मेल फ्रॉग, आप समझो कि मेल फ्रॉग जो है भैया, जो मेल फ्रॉग होता है इसके फर्स्ट 4 लिम्ब के क्या, 4 लिम्ब का जो फर्स्ट डिजिट, समझे, 4 लिम्ब का क्या भैया, जो फर्स्ट डिजिट है किसका? जो फर्स्ट डिजिट होता है भैया 4 लिम्ब का, आप समझो फर्स्ट डिजिट होता है किसका? 4 लिम्ब का, 4 लिम्ब का, आप समझो कि 4 लिम्ब का। इसमें क्या होता है भैया? 4 लिम्ब का जो फर्स्ट डिजिट होता है इसमें क्या होता है? इसमें इनके कॉप्युलेटरी पैड, समझे। तो मेल फ्रॉग का आप समझो कि जो फर्स्ट डिजिट होता है 4 लिम्ब का, इसमें क्या होता है भैया? इसमें इनके कॉप्युलेटरी पैड, इनमें क्या होता है? इनमें होता है भैया इनके कॉप्युलेटरी पैड, समझे। इनमें होता है क्या? इनके कॉप्युलेटरी पैड, कॉप्युलेटरी पैड इनमें प्रेजेंट होता है, समझे। इनमें कॉप्युलेटरी पैड होता है, समझे ना। तो आखिर में इनमें कॉप्युलेटरी पैड कहाँ, आखिर में इनमें कॉप्युलेटरी पैड कहाँ होता है? किसमें होता है बताओ जरा। तो आप देखो कि मेल फ्रॉग, जो मेल फ्रॉग है इसके फर्स्ट डिजिट में भैया, मेल फ्रॉग के फर्स्ट डिजिट में 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट में क्या होते हैं भाई? कॉप्युलेटरी पैड। इनके 4 लिम्ब के, आप मेल फ्रॉग के आप समझो कि मेल फ्रॉग के 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट में क्या होते हैं भाई? कॉप्युलेटरी पैड, कॉप्युलेटरी पैड होता है, समझ आपको? कॉप्युलेटरी पैड होते हैं भैया, जो इनको क्या करते हैं, जो इनको क्या करते बताओ जरा, जो इनको भाई क्या करते हैं बताओ जरा, जो इनको क्या करते हैं भाई? आप समझो कि ये फीमेल फ्रॉग को होल्ड करने में, कैमरा को एडजस्ट कर रहा था थोड़ा बहुत आपको अच्छे से दिख जाए बोल के, ठीक है। तो आगे में नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, इसको क्रफ करता है, फिर हम लोग अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। कि कॉप्युलेटरी पैड किसमें हेल्प करता है बताओ जरा। कॉप्युलेटरी पैड जो कि सिर्फ मेल फ्रॉग में होता है, जो कि आप समझो कि फीमेल फ्रॉग को होल्ड करने में ड्यूरिंग कॉप्युलेशन क्या करता है, आप समझो कि फीमेल फ्रॉग को होल्ड करने में हेल्प करता है ये कॉप्युलेटरी पैड, समझे। तो ये जो कॉप्युलेटरी पैड है भाई, ये फीमेल फ्रॉग को होल्ड करने में इनका इस्तेमाल होता है, समझे ना। फीमेल फ्रॉग को होल्ड करने में क्या होता है? ये कॉप्युलेटरी पैड का भैया इस्तेमाल होता है, ठीक है, समझे। अब देखो आपको पता होना चाहिए भाई कि आपको क्या पता होना चाहिए कि आखिर में जो फ्रॉग है इनमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है भैया? फ्रॉग में हम लोग को सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, क्या भाई, क्या बोला मैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जो कि फ्रॉग में हम लोग को देखने को मिलता है। मतलब क्या आसानी से आप बहुत इजीली आप मेल और फीमेल फ्रॉग को आइडेंटिफाई कर सकते हो भैया। बाहर से अंदर झांकने की जरूरत नहीं है, बाहर से आप क्या कर सकते हो भैया? मेल और फीमेल फ्रॉग को क्या अलग आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, समझे, उनको आइडेंटिफाई
कर सकते हो, समझे ना। तो आखिर में फ्रॉग में हम लोग को भैया सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। इनमें क्या होता है भाई, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आखिर में आप देखो भैया सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आखिर में इनमें होता है प्रेजेंट, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा मेल फ्रॉग और कौन सा फीमेल फ्रॉग है, ठीक है। कैसे करते हैं आप समझो कि जो मेल फ्रॉग, आप समझो कि आप मेल फ्रॉग को कैसे, आप समझो कि जो मेल एंड फीमेल फ्रॉग भैया आप देखो इसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिलता है, समझे। क्या डिफरेंस आपको मेल एंड फीमेल फ्रॉग में भाई देखने को मिलता है, आप देख लो, इसको इंपॉर्टेंट है, समझे। क्या डिफरेंस आपको मेल एंड फीमेल फ्रॉग में भाई देखने को मिलता है, आप देख लो, ठीक है। तो आप देखो कि भैया जो मेल फ्रॉग होता है, जो मेल फ्रॉग होता है, इसमें आप समझना कि जो मेल फ्रॉग है इसमें आपको मेल फ्रॉग में क्या होता है, मैंने अभी बताया कि इसमें हम लोग का एक तो होता है क्या, कॉप्युलेटरी पैड, एक तो इसमें होता है प्रेजेंट क्या भैया, कॉप्युलेटरी पैड। कॉप्युलेटरी पैड सिर्फ ओनली आपका मेल फ्रॉग में होता है, फीमेल फ्रॉग में कॉप्युलेटरी पैड प्रेजेंट नहीं होता, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, समझे ना। तो कॉप्युलेटरी पैड सिर्फ मेल फ्रॉग में ही होता है, फीमेल फ्रॉग में कॉप्युलेटरी पैड नहीं होता, ठीक है। और कहाँ होता है भाई, फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट में। मेल फ्रॉग के फोर लिम्ब, जो मेल फ्रॉग का फोर लिम्ब होता है ना, फोर लिम्ब उनके उसके फर्स्ट डिजिट में क्या होता है भाई, कॉप्युलेटरी पैड, जो कि प्रेजेंट होते हैं ओनली इन मेल फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग में नहीं होता, ठीक है। तो ये तो आप इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेल फ्रॉग कौन सा है। और भैया क्या, और आप समझो कि मेल फ्रॉग में क्या होता है, ओनली आप समझो कि फीमेल फ्रॉग में कॉप्युलेटरी पैड एब्सेंट, और आप क्या होता है इसमें, इनमें कॉप्युलेटरी पैड एब्सेंट, समझे ना। इनमें कॉप्युलेटरी पैड नहीं होता है भैया, सब एब्सेंट होता है, समझे ना, इनमें कॉप्युलेटरी पैड एब्सेंट। सेकंड पॉइंट जो है भैया, सेकंड पॉइंट जो आप समझो कि क्या आखिर में जो मेल फ्रॉग है इसमें, मेल फ्रॉग में क्या होता है, आप समझो कि साउंड प्रोड्यूसिंग ओकल सैक, मेल फ्रॉग के अंदर क्या होता है भैया, साउंड प्रोड्यूस करने वाला क्या होता है, ओकल कॉर्ड, ओकल सैक होता है, जिसके थ्रू आप, जिसके हेल्प से आप समझो कि जो मेल फ्रॉग है ये क्या कर पाता है, साउंड प्रोड्यूस कर, जिसके हेल्प से मेल फ्रॉग क्या कर पाता है भैया, साउंड प्रोड्यूस कर पाता है। वो सिर्फ आपके मेल फ्रॉग है जो साउंड प्रोड्यूस कर पाता है, क्योंकि मेल फ्रॉग के पास क्या होता है, मेल फ्रॉग के पास ही होता है क्या, वोकल सैक, समझे। मेल फ्रॉग के पास ही वोकल सैक होता है, जिसके हेल्प से क्या कर पाता है भैया, साउंड प्रोड्यूस कर पाता है, टर टर टर, समझे आपको, जो कि सिर्फ मेल फ्रॉग का फीचर है, समझे। सिर्फ ये मेल फ्रॉग का क्या होता है भाई, फीचर है। आप समझो कि फीमेल फ्रॉग में जो कि वोकल सैक भी एब्सेंट होता है भैया, इसमें वोकल सैक भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल भैया आप इजिली आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो मेल एंड फीमेल फ्रॉग को। मेल फ्रॉग में कॉप्युलेटरी पैड होता है, समझे ना, लेकिन फीमेल में नहीं होता, ठीक है। मेल फ्रॉग में वोकल सैक, साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक, जिससे जो मेल फ्रॉग क्या करता है, आपने देखा होगा, आप जब आता है भाई बरसात तो आपने टर टर हर जगह आपको टर, ठीक है, आपको ये देखने को मिलता होगा, ठीक है, समझे। और इसमें आपका जो वोकल सैक जो कि क्या होता है भाई, फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होता है। तो आपने समझ लिया, यहाँ तक आपको समझ है भाई, कंप्लीट आपने समझ लिया, बताओ जरा, ठीक है, समझ लिया, ठीक। और जो हम लोगों ने हर चीज को डिस्कस कर ही लिया, ये हम लोग कंप्लीट, ये यहाँ आपका मॉर्फोलॉजी भी कंप्लीट हो गया, यहाँ आपका मॉर्फोलॉजी जो कि फ्रॉग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग भैया एनाटॉमी के बारे में, समझ है आपको। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। फ्रॉग्स होते हैं भैया, हम लोगों ने सबसे पहले बात किया कौन से किंगडम को बिलोंग करता है, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एम्फीबिया, जीनस राना, स्पीशीज टिग्रिना, ठीक है। आखिर में हम लोग के एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों ही हैबिटेट में होते हैं। हम लोग ने बात किया कि कैमोफ्लाज शो करते हैं भैया, कैमोफ्लाज करते हैं, ठीक है। यही जो प्रोटेक्टिव कलरेशन इसे क्या बोलते हैं, मिमिक्री इसे बोला जाता है, ठीक है। फिर हम लोग ने बात किया कि ड्यूरिंग पीक समर एंड पीक विंटर में किस में चले जाते हैं भैया, हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप, एंड एस्टिवेशन मींस समर स्लीप में ये चले जाते हैं। फिर हम लोग ने बात किया इनके मॉर्फोलॉजी के बारे में, सबसे पहले बात किया इनके स्किन। तो आखिर में इनका स्किन कैसा होता है बताओ, स्मूथ एंड स्लिपरी। क्यों होता है भैया, म्यूकस के चलते इनका स्किन स्मूथ एंड स्लिपरी होता है, ठीक है। इनका बॉडी का अगर आप डोर्सल साइड को देखोगे तो कौन से कलर, ओलिव ग्रीन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग का डार्क इरेगुलर स्पॉट होता है। वेंट्रल साइड को आप देखोगे तो आपको कैसा देखने को मिलेगा, आपको येलो कलर देखने को मिलेगा, ठीक है, पेल येलो कलर आपको देखने को मिलेगा इनका वेंट्रल साइड।
फिर हम लोग ने बात किया था आखिर में भैया जो हम लोग का क्या होता है, जो फ्रॉग का जो बॉडी होता है ये हम लोग का डिवाइडेड होता है किसमें, हेड एंड ट्रंक में। आप समझो कि जो फ्रॉग इसमें नेक एंड टेल नहीं होते, नेक एंड टेल क्या होता है, फ्रॉग में एब्सेंट होते हैं, समझे, क्लियर है आपको। फिर हम लोग ने बात किया आखिर में इनके हेड वाले रीजन में, आप समझे इनके हेड में भैया पेयर ऑफ क्या होता है, बल्ज्ड आई, उभरा हुआ आंख आपको देखने को मिलता है इनके, और जो कि निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जो कि किससे भाई, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से क्या होता है, कवर्ड होता है। इसमें आपके पेयर ऑफ नोस्ट्रिल, हेड में ही हम लोग का क्या होता है, हेड में ही आप समझो कि पेयर ऑफ नोस्ट्रिल होता है, पेयर ऑफ नोस्ट्रिल जो कि माउथ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और इनमें मेम्ब्रेनियस टिम्पैनम होता है, मेम्ब्रेनियस टिम्पैनम, इनमें हम लोग का क्या नहीं होता भैया, इनमें हम लोग का एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, समझे, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक, समझ गए। फिर बात करते हैं कि हम लोग ने बात किया, फिर उसके बाद किसके बारे में बताओ जरा, हम लोग ने बात किया भाई लिम्स के बारे में, ठीक है, लिम्स, तो इनमें 4 लिम्स हैंड लिम्स होते हैं, 4 लिम्स में 4 डिजिट, 4 लिम्स में 4 डिजिट, हैंड लिम्स में 5 डिजिट, ठीक है, 5 डिजिट होते हैं हैंड लिम्स, और जो हैंड लिम्स है भाई ये मोर, आप समझो कि 4 लिम्स के कंपैरिजन से क्या हैंड लिम्स भैया लार्जर भी होता है और मस्कुलर भी होता है। हैंड लिम्स हम लोग का वेब्ड होता है जो कि इनको स्विमिंग में हेल्प करता है, ठीक है, तो आप समझो कि लिम्स के हेल्प से, जो लिम्स होते हैं, जो फ्रॉग के पास लिम्स होते हैं, लिम्स के हेल्प से जो फ्रॉग है भैया ये आप समझो कि वॉकिंग, स्विमिंग, लेपिंग, ब्रोइंग सब कुछ कर पाते हैं, किसके हेल्प से भैया, लिम्स के हेल्प से डिफरेंट फंक्शन ये कर पाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ने बात किया जो फ्रॉग होता है भैया इसमें हम लोग को सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, आप इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा मेल कौन सा फीमेल फ्रॉग है, समझे, क्योंकि आप समझो कि जो 4 लिम, जो मेल फ्रॉग का जो 4 लिम है उसके फर्स्ट डिजिट में क्या होता है भैया, मेल फ्रॉग के 4 लिम के फर्स्ट डिजिट में क्या होता है, आप समझो कि कॉपुलेटरी पैड होता है प्रेजेंट, जो कि सिर्फ मेल फ्रॉग में होता है, और मेल फ्रॉग के में ही क्या होता है, आप साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक, जिसके हेल्प से मेल टर टर साउंड प्रोड्यूस कर पाता है, जो ये दोनों ही फीमेल फ्रॉग में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो आई होप आपने कंप्लीट, आपको मॉर्फोलॉजी आपके टिप्स में याद, आपके टिप्स में आपके याद हो गया होगा, ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।